नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार जी के गुरु में। हम पढ़ रहे थे राजस्थानी चित्रकला। राजस्थानी चित्रकला में हम मेवाड़ स्कूल पढ़ रहे थे। मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैलियां, इसके लिए ट्रिक देख लेते हैं हम। ट्रिक है, मेवाड़ में ऊंचा देना, मेवाड़ में ऊंचा देना। तो उदयपुर शैली, चावंड शैली, देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली। हमने उदयपुर शैली पढ़ ली थी। चावंड शैली, देवगढ़ शैली और नाथद्वारा शैली और देखते हैं। तो पहले देखते हैं नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली, नाथद्वारा शैली, नाथद्वारा शैली मेवाड़ स्कूल की उपशैली है। मेवाड़ स्कूल की एक शैली है और नाथद्वारा पड़ता है राजसमंद में। नाथद्वारा पड़ता है राजसमंद में। नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है। नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है। स्वर्णकाल, नाथद्वारा शैली का स्वर्णकाल मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का शासनकाल इस शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। राज सिंह श्रीनाथ जी के परम भक्त थे। श्रीनाथ जी भगवान कृष्ण को समर्पित रूप है। और बात करें हम इस शैली के प्रमुख विषय, नाथद्वारा शैली का प्रमुख विषय, नाथद्वारा शैली का प्रमुख विषय, प्रमुख विषय कृष्ण लीला। कृष्ण लीला अर्थात यहाँ पर सर्वाधिक जो चित्र मिलेंगे भगवान कृष्ण के चित्र मिलेंगे यहाँ पर। और विशेषताओं की बात करें, इस शैली की विशेषताएं, इस शैली की विशेषताएं हैं, इस शैली की विशेषताएं गायों के मनोरम चित्रांकन, केले के वृक्षों की प्रधानता। ध्यान रखना, यहां पर मोस्ट क्वेश्चन है ये। केले के वृक्षों की प्रधानता कौन सी शैली में देखने को मिलती है? नाथद्वारा शैली में। जबकि हमने पढ़ा था उदयपुर शैली में कदम्ब के वृक्षों की प्रधानता। कदम्ब के वृक्षों की प्रधानता उदयपुर शैली में, केले के वृक्षों की प्रधानता नाथद्वारा शैली में। और देखें हम इसमें तो पृष्ठभूमि में, इस शैली की पृष्ठभूमि में सघन हरियाली, पृष्ठभूमि में सघन हरियाली, आकाश में देवी देवताओं का चित्रांकन, आकाश का दृश्य बनाया गया है, उसमें देव देवताओं का चित्रांकन किया गया है। कौन सी शैली? नाथद्वारा शैली। फिर बात करें इस शैली में हरे व पीले रंग का प्रयोग, मुख्य ध्यान रखना, हरे व पीले रंग का प्रयोग कौन सी शैली में? नाथद्वारा शैली में। और यह शैली पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है, पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध शैली कौन सी है? नाथद्वारा शैली। हम बात करते हैं पिछवाइया। पिछवाइया क्या है? तो पिछवाइया देखो, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित या भगवान कृष्ण के जो चित्र हैं बचपन के, बाल जो बचपन के चित्र हैं, जैसे भगवान कृष्ण मटकी फोड़ रहे हैं, भगवान कृष्ण गाय चरा रहे हैं, गोपियों के साथ खेल रहे हैं, गोपियां छेड़ रहे हैं, ये सारे चित्र एक कपड़े पर बने होते हैं। और उस कपड़े का प्रयोग श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे होता है, तो ये पिछवाइयां कहलाती हैं। तो पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध शैली कौन सी है? नाथद्वारा शैली। फिर बात करते हैं हम नाथद्वारा शैली के प्रमुख चित्रकारों की। इस शैली के प्रमुख चित्रकार, इस शैली के प्रमुख चित्रकार घासीराम नारायण चतुर्भुज, उदयराम, ये है प्रमुख चित्रकार।
जबकि घाशीराम, नारायण, चतुर्भुज, उदयराम, इस शैली में महिला चित्रकार भी बताई गई है, महिला चित्रकार भी हुई थी। तो महिला चित्रकार थी कमला और एक थी इलायची। ध्यान रखना, कमला और इलायची किस शैली की महिला चित्रकार मानी गई हैं? नाथद्वारा शैली की। तो ये है दोस्तों नाथद्वारा शैली। देखो नाथद्वारा शैली एक बार और, नाथद्वारा शैली मेवाड़ स्कूल की एक शैली है। नाथद्वारा राजसमंद में पड़ता है। नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा है। स्वर्ण काल, राजसिंह का शासन काल, प्रमुख विषय कर्षण लीलाएं, विशेषताएं क्या विशेष, क्या क्या विशेष है इस शैली में? गायों के मनोरम चित्रांकन मिलेंगे आपको। केले के वृक्षों की प्रधानता, ध्यान रखना इस बात का, केले के वृक्षों की प्रधानता की शैली में, नाथद्वारा शैली में। पृष्ठभूमि में सघन हरियाली, आकाश में देवी देवताओं का चित्रांकन, हरे व पीले रंग का प्रयोग, और यह शैली पिछवाइयों के लिए जानी जाती है। प्रमुख चित्रकार हुए इस शैली के घाशीराम, नारायण, चतुर्भुज, उदयराम, और बात करें महिला चित्रकार हुई थी कमला व इलायची। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट चावंड शैली। चावंड शैली, नेक्स्ट शैली है हमारी चावंड शैली। चावंड शैली, चावंड पड़ता है उदयपुर में। इस शैली की शुरुआत या प्रादुर्भाव, चावंड शैली का प्रादुर्भाव महाराणा प्रताप के समय माना गया है। चावंड शैली की शुरुआत या प्रादुर्भाव महाराणा प्रताप के समय माना गया है, और इस शैली का स्वर्णकाल महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के शासनकाल इस शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। चावंड शैली का प्रमुख चित्र, इस शैली का प्रमुख चित्र है नसीरुद्दीन द्वारा चित्रित रागमाला सेट। इस चित्र का ध्यान रखना, रागमाला सेट कई शैलियों में मिलेगा आपको। जैसे यहां पर मिला है तो यहां पर किस चित्रकार द्वारा चित्रित? नसीरुद्दीन द्वारा चित्रित। क्वेश्चन आएगा नसीरुद्दीन द्वारा चित्रित रागमाला सेट किस शैली में देखने को मिलता है? चावंड शैली में। वीर जी द्वारा चित्रित रागमाला सेट जोधपुर शैली में। डालूराम द्वारा चित्रित रागमाला सेट कोटा शैली में। तो ये रागमाला सेट अलग अलग चित्रकारों के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर चावंड शैली में किस चित्रकार के द्वारा? नसीरुद्दीन द्वारा। तो क्वेश्चन आएगा नसीरुद्दीन द्वारा चित्रित रागमाला सेट किस शैली में है? चावंड शैली में। नसीरुद्दीन एक चित्रकार था यहाँ का, तो हम ये कह सकते हैं चावंड शैली का प्रमुख चित्रकार नसीरुद्दीन। इसका दूसरा नाम नसीरुद्दीन था, और ये नसीरुद्दीन अमर सिंह का दरबारी चित्रकार था। नसीरुद्दीन अमर सिंह का दरबारी चित्रकार था। ये चावंड शैली है। चावंड के बारे में बताया जाता है चावंड महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी थी। चावंड महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी थी, और यहीं पर चावंड में ही महाराणा प्रताप का देहांत हुआ था 19 जनवरी 1597 को। ये है दोस्तों आपकी चावंड शैली। नेक्स्ट देखते हैं हम देवगढ़ शैली। नाथ द्वारा हो गई देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली, देवगढ़ एक ठिकाना है और यह पड़ता है राजसमंद में। देवगढ़ एक ठिकाना है जो राजसमंद में पड़ता है, अर्थात देवगढ़ शैली का विकास देवगढ़ ठिकाने में हुआ है। और इस शैली को प्रकाशित करने का श्रेय, इस शैली को प्रकाशित करने का श्रेय डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है। डॉक्टर श्रीधर अंधारे को जाता है। देवगढ़ शैली को प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर श्रीधर अंधारे को। इस शैली के बारे में देखें तो यह शैली जयपुर, जोधपुर व उदयपुर, जयपुर, जोधपुर व उदयपुर तीनों शैलियों से प्रभावित है।
तीनों शैलियों से प्रभावित है। ध्यान रखना, राजस्थान की वह शैली जो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर तीनों शैलियों से प्रभावित शैली है। कौन सी शैली है? देवगढ़ शैली। इस शैली में देखिए, इस शैली के प्रमुख चित्रकार, इस शैली के प्रमुख चित्रकार बैजनाथ, चोखा, कमला, भक्ता। देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार, बहुत बार आता है, देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार बैजनाथ, चोखा, कमला, भक्ता। बैजनाथ, चोखा, कमला, भक्ता। विशेष या विषय है क्या है इस शैली के? विशेष की बात करें, क्या है विशेष इसमें? तो इस शैली में देखो, प्राकृतिक परिवेश, प्राकृतिक नजारे हैं यहाँ पर, प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतःपुर की सवारियां, राजसी ठाट बाट, इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्राकृतिक परिवेश, अंतःपुर की सवारियां, शिकार के दृश्य, राजसी ठाट बाट, और इस शैली में मुख्यतया पीले रंग का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखना, देवगढ़ शैली में किस रंग का प्रयोग हुआ है? मुख्यतः पीले रंग का प्रयोग हुआ है। और इस शैली में स्त्री और पुरुषों की बनावट, जो चित्र है, बनावट है, जोधपुर शैली से मिलते जुलते हैं। तो देवगढ़ शैली में स्त्री और पुरुषों की बनावट किस शैली से मिलती जुलती है? जोधपुर शैली से मिलती जुलती है। तो ये मेवाड़ स्कूल की मुख्य शैलियां पढ़ी हमने, उदयपुर शैली, चावड़ शैली, देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली। इसके अलावा दो शैलियां और पढ़ते हैं मेवाड़ की, जिसमें एक तो आती है आपकी सापुरा शैली और एक आती है डूंगरपुर शैली। सापुरा शैली और डूंगरपुर शैली। सापुरा भीलवाड़ा वाला, सापुरा में भीलवाड़ा मेवाड़ में आता है। सापुरा शाहजहां के शासनकाल में सापुरा को अलग रियासत का दर्जा मिला था। सापुरा शैली है फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है, फट चित्रांकन का एक अलग ही टॉपिक लेंगे। डूंगरपुर शैली कोई खास नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आपकी मेवाड़ स्कूल, राजस्थानी चित्रकला की पहली स्कूल कंप्लीट हो चुकी है, मेवाड़ स्कूल। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मारवाड़ स्कूल के लिए होगा, जल्दी आपको मिलेगा वीडियो। थैंक्स, नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।